देवं देवत्रा सूर्यं ब्रह्म ज्योतिरोत्तमम्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का यह संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को पूरी तरह से बताता है। यह मंत्र कहता है कि हम अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर उठें और उस दिव्य परम ज्योति को प्राप्त करें। कल महाशिवरात्रि और आप सबने पढ़ा है महाशिवरात्रि की वो कथा अपनी एमए की किताबों में कि मूल शंकर जो स्वामी महर्षि दयानंद के बचपन का नाम था, उनके घर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। मंदरात्रि का समय था, मंदिर में दीपक जल रहे थे, जागरण भजन चल रहा था। एक एक करके सभी लोग सोते गए, अकेले मूल शंकर जागते थे। उन्हें क्या देखा कि शिवलिंग पर चूहे चढ़ रहे हैं और चढ़ करके प्रसाद खा रहे हैं, उतर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो उनको ये बोध हुआ, उनके मन में प्रश्न था, ये क्या सच्चे भगवान है जो इन चूहों को भी हटा नहीं पा रहे हैं? और एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है। उन्होंने कहा अगर ये भगवान नहीं है, मूर्ति भगवान नहीं है, तो भगवान कौन है? यहीं से उनके मन में जिज्ञासा हुई। थोड़े बड़े हुए, उनकी छोटी बहन का देहांत हो गया, चाचा जी का भी देहांत हुआ, मृत्यु को नजदीक से देखा, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो संसार नश्वर है, तो ऐसा क्या है कि अजर अमर है? तो अब उनको उस ईश्वर की तलाश हुई जो सच्चा है, अजर है, अमर है। उनका विवाह तय हुआ, लेकिन 20 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के चले गए। बहुत जगह भटके, कठोर तपस्या की। मथुरा में उनका जो भेंट हुई, उनके जो गुरु हैं स्वामी गिरजानंद अंधे, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु ऐसे थे और बहुत ही वो अनुशासन के लिए कठोर थे। आप लोगों को थोड़ा सा शिक्षक दान देते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और वो इतने अनुशासन में रखते थे कि थोड़ा स्मरण एक पाठ को 100 बार याद कराते थे। कठोर अनुशासन प्रशिक्षण के बाद वहां से कब के निकले महर्षि दयानंद। आपने पढ़ा है, आज कई ही याद दिलाना चाहता हूं, कल महाशिवरात्रि और कल का दिन हम मनाते हैं बुद्धोत्सव के रूप में। तो आज हम एक दिन पूर्व हम लोग अपने विद्यालय में बुद्धोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आप देखिए उसके जीवन से आपको सीखना है। सिर्फ 3 बातें मैं कहूंगा आपको कि सबसे पहले प्रश्न करना। स्वामी दयानंद ने प्रश्न किया, जिज्ञासु बने। उन्होंने अनुशासन में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और वो ज्ञानवान विद्वान बने।